नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी एक्सपर्ट में। आज जो हमारे पास देख सकते हैं, हमारे पास जो है बहुत सारा रिले रखा हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिले को किस प्रकार से चेक करना और किस प्रकार से रिले जो है एसी पीसी में या फिर कोई भी तरह का क्या है अप्लायंस के पीसी में यूज़ किया जाता है, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वॉशिंग मशीन का पीसी हो। कहने का मतलब आज हम लोग जो है रिले पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल। उसका 100% वर्किंग किस प्रकार से किया जाता है, उसको चेकिंग 100% किस प्रकार से करना कि 100% अगर हम लोग श्योर हो जाए कि मेरा रिले सही है तो इसका मतलब क्या है, सही है। अगर आप लोग पीसी रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो जो आपको बहुत ही मदद करेंगे, जो कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट्स है, जो कि है मेरा रिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिले को समझने से लिए यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार का फिलहाल अभी क्या हुआ रिले रखा हुआ, जो कि बहुत सारा रिले क्या स्टेबलाइजर का, बहुत सारा एसी का है, ठीक है ना, बहुत सारा। तो इस तरह का मेरे पास फिलहाल अभी 5 ठो रिले रखा हुआ। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये रिले, इसमें दो गो ऊपर सर्क है ना, ये निकला हुआ पोल और फिर नीचे 4 है ना लेग निकला हुआ। और ये मेरे पास एक और छोटा वाला रिले है, इसमें जो भी यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ नंबर वगैरह लिखा हुआ है ना, तो ये सब क्यों लिखा रहता है, ये देखिए इसमें 4 है, ऊपर नहीं लिखा निकला हुआ, इसमें 3 निकला हुआ ऊपर है ना। और फिर नीचे लेग है 6, 5 सॉरी 5 लेग है, इसमें टोटल 6 लेग। इसमें जो अलग अलग पिन का रिले होता है, 4 पिन, 5 पिन, 6 पिन, तो सब रिले किस प्रकार से काम करता है ना, 4 पिन 5 पिन में क्या अंतर रहता है, इस सब चीज़ जो हम अगली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सब रिले है इसको हम लोग साइड कर देते हैं और हम लोग सबसे पहले इसका थ्योरी सही से है ना समझ पाते कि किस प्रकार से काम करता है, इसका बनावट किस प्रकार से रहता है और इसको हम लोग चेक किस प्रकार करते हैं। तो हम लोग एक नोटबुक ले लिए हैं और आपको इसमें सबसे पहले सबसे छोटा सा लिख चलेंगे 4 पिन वाला रिले, जो आपको अभी फिलहाल यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आपको एकदम सिंपल सा रिले है 4 पिन वाला, ठीक है ना। इससे 3 पिन वाला रिले नहीं आता, जब मिनिमम लेग कम से कम कितना लेग रहता है, 4 पिन, ठीक है। तो हम लोग लेके चलते हैं इसी को। तो इसका जो अगर शेप बनाया हम लोग इस प्रकार से कुछ समझने के लिए यहाँ पर ऊपर हेडलाइन दे देते हैं रिले। चलिए इसको इस प्रकार से अगर मानते हैं, ठीक है। इसमें दो दिखेगा तो 4 पिन लगाया हुआ है ना, 4 पिन क्या है, नीचे लेग निकला हुआ 4, तो हम लोग यही निकाल लेते हैं। इसका अंदर देखिएगा तो यहाँ पर कुछ डायग्राम वगैरह भी बनाया हुआ है, इसके बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, इसका नंबरिंग भी क्या दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग सिंपली पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डायग्राम जो दिया गया है उसके इस प्रकार से काम करता है वो भी हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ पे 4 पिन हमारा हो गया, मान चलते इसको 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो रिले है एक तरह से क्या है, स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। जिस प्रकार से हम लोग नॉर्मल स्विच को ऑन ऑफ करते हैं बल्ब वगैरह को, तो उसी प्रकार से इसका क्या काम होता है कि जब हमारा यहाँ पे देखिएगा 4 पिन है, 4 पिन का अगर हमने आपको नंबर बताया नाम बतलाए, तो 1 2 पिन नंबर इसको हम लोग बोलते हैं कॉइल साइड। ये जो हमारा यहाँ पे कॉइल साइड है, इस पे क्या हमारा इसके अंदर जो है बाइंडिंग किया गया है। अगर आप है ना, अगर हम लोग इसको चाहेंगे तो काट करके भी देख सकते हैं ना, अगर आपको दिख रहा होगा शायद पिक्चर अगर शो किया होगा तो एरिया के अंदर वाला पार्ट जो दिख रहा होगा कॉइल किस प्रकार से किया गया। तो 1 और 2 जो होता है हमारा कॉइल साइड होता है, और 3 और 4 क्या होता है, मेरा स्विच पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो ये हमारा जुड़ा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन ना, इसको बोलते हैं कॉमन, और इसको बोलते हैं एनओ, मतलब नॉर्मली ओपन, ठीक है। इसको पूरा नाम होता है एनओ का नॉर्मली ओपन, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब क्या होगा, जब इस पे 1 और 2 कॉइल साइड पे हम लोग जब डीसी वोल्टेज देंगे, अब डिपेंड करता है कितना वोल्ट का रिले है, फिलहाल अभी मान चलते हैं 12 वोल्ट का, ठीक है। ये रिले आता है बहुत बहुत तरह तरह का वोल्ट आता है, जैसे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट है ना, 24 वोल्ट, इतना नॉर्मली अभी फिलहाल आता है। तो अभी फिलहाल मान चलते 12 वोल्ट की यह रिले है। तो इसमें जब कॉइल साइड पर हम लोग क्या देंगे, 12 वोल्ट देंगे, है ना। 12 वोल्ट का चलेगा मेरा डीसी। तो जब हम लोग 12 वोल्ट डीसी देंगे इसे कॉइल सिरा पे, तब ये जो है 3 और 4 पिन नंबर 3 और 4 आपस क्या होगा, जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये पत्ती जो है जब इस पर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये पत्ती ऊपर से क्या होगा, सट जाएगा। जब सट जाएगा तो हमारा क्या होगा, जब इस पर अगर कोई भी चीज़ दिए हैं तो इस स्विच तरह बन गया, इस पर एक सिरा पर कोई चीज़ इन हुआ, लाइन इन हुआ, तो इस सिरा क्या आउट कर गया। जब इसको 12 वोल्ट हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से ये फिर से पत्ती जो है यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, फिर से यहाँ लाइन इन होगा लेकिन इधर से आउट नहीं करेगा, ठीक है ना। चाहे लाइन इन कर सकते हैं, चाहे कोई भी, चाहे डीसी वोल्टेज चाहे एसी वोल्टेज, कहने मतलब ये एक तरह से क्या है, स्विच है। तो इस प्रकार से रिले क्या होता है, काम करता है 4 पिन वाला रिले। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको यहाँ डायग्राम बनाया हुआ, 1 2 नंबर यहाँ कॉइल का सिरा बताया गया, और 3 और 4 क्या है, मेरा स्विच पॉइंट है, जो कि यहाँ पे कॉमन, और एक मेरा क्या है, एनओ।
आपको शायद दिख रहा होगा। अगर आपको हम सही तरीका दिखलाने की कोशिश करें, यह देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस रिले को अगर आपको टेस्टिंग करना है, उसको किस प्रकार से करना है, जब 1 और 3 नंबर है, इस पे क्या हमारा रजिस्टेंस बतलाएगा, क्या बतलाएगा, रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस अगर बता रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसका कॉइल सिरा क्या सही है। तो कॉइल सिरा जब सही रहेगा और दोनों पर क्या है कि जब हम लोग डीसी वोल्टेज नहीं देते, ये दोनों आपस में क्या कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए। अगर नहीं दे रहा और कॉइल का सिरा बतला रहा तो सही मान सकते हैं, लेकिन 100% नहीं माना। 100% करने के लिए ये दोनों कॉइल सिर्फ हम लोग 12 वोल्ट डीसी किसी माध्यम से दे सकते हैं, चाहे डीसी मशीन हो, चाहे आपके पास 12 वोल्ट का बैटरी हो, उससे भी दे सकते हैं। तो जब 12 वोल्ट इस पर किसी माध्यम से हम लोग देंगे तो इसमें दोनों सिरा क्या होगा, जुड़ जाना चाहिए। अगर जुड़ जा रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है दोनों सिरा का, फिर जब वोल्टेज हटाते हैं 12 वोल्ट तो ये कंटिन्यूटी हट जा रहा है, तो इसका मतलब 100% रिले को क्या मान सकते हैं, सही मान सकते हैं। तभी आपको फिलहाल ये सब जितना भी रिले है इसको हम लास्ट में हम लोग आपको चेकिंग करके बताएंगे। फिलहाल अब हम लोग 4 रिले 4 पोल तो हो गया। अच्छा, ये भी रिले वही सेम है, ठीक है ना। ये दोनों रिले मेरा क्या है कि सेम है। इसमें बस अंतर क्या है कि ऊपर से 2 पोल और निकाल दिया गया है, लेग एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या आ गया कि जो हमारा ये जो स्विच पॉइंट है, ये 4 सिरा इसमें भी नीचे आपको दिख रहा होगा, इसमें भी क्या है मेरा डायग्राम बनाया गया है, आपको शायद दिख रहा होगा। हाँ, इसमें आपको शायद दिख रहा होगा डायग्राम, उसमें भी सेम प्रकार से क्या है डायग्राम बनाया गया है। लेकिन इसमें बाहर जो निकाला गया है, यहाँ पे ये जो लेग है आपका, ये दोनों, ये तो कॉइल सिरा हो गया, आपको दिख रहा होगा 1 2 मतलब ये दोनों सिरा, और ये दोनों जो मेरा हो गया आपका क्या हो गया स्विच पॉइंट। एक मेरा मान चलते ये कॉमन है और ये मेरा एनो, ठीक है ना। तो यही दोनों सिरा जो है ये निकाल दिया गया, ये लेग हो गया मेरा इससे ये, और ये दोनों ये, मतलब नीचे 2 गए, यही ऊपर वाला दोनों हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपको मल्टीमीटर से आपको कंटिन्यूटी देख चेक करा के देख रहा है तो आपको देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम मल्टीमीटर ले चुके हैं, इसको हम लोग कंटिन्यूटी रेंज में दे देते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या किया, कंटिन्यूटी रेंज में दे दिए हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जो बोल रहे थे, अच्छा रिले होगा तो उसको आप लोग अगर कॉइल सिरा पहचाना होगा किस पे कॉइल है ना, कॉइल सिरा कौन सा है चारों में से, या तो डायग्राम बनाया रहेगा या फिर डायग्राम नहीं बनाया होगा, तो आप लोग क्या करना, रजिस्टेंस मोड पर सिलेक्ट कर देना किलो ओम में, ठीक है ना। उसके बाद आपको 4 पिन नीचे हैं, तो चारों पिन में से आपको बारी बारी सटा के चेक करना किस पे लेगा, है ना, रजिस्टेंस आता है। फिलहाल देखिए अभी इस पे सटाए थे मेगा में, मतलब ना कुछ में ही नहीं बता रहा है ना, क्योंकि खाली जब प्रो रहता तब पर इतना रीडिंग आ रहा। ये तो समझिए इसके अंदर बीच में क्या रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, इसके चेक करते हैं, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको इस पे चेक करते हैं, इस पे आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो चारों पिन में क्या कर बारे बारे सबको चेक करना है किस पर रेजिस्टेंस आ रहा है। जिस पे रेजिस्टेंस आ गया वो मेरा क्या हो गया कॉइल सिरा, बचा हुआ मेरा क्या हो गया स्विच पॉइंट, ठीक है ना। इस पे फिलहाल नहीं आ रहा है, इस पे चेक किया, इस पे भी नहीं आएगा, इस पे चेक करते हैं, इस पे भी फिलहाल नहीं आ रहा। अब इस दोनों पे चेक करते हैं, यहाँ देखिए तो रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया, जो कि कितना आ रहा है 161 ओम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस से बंद कॉइल जो है वो मेरा परफेक्टली अभी फिलहाल क्या सही है। और ये दोनों में क्या होगा, अब जब ये दोनों मेरा हो गया कॉइल सिरा, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा स्विच पॉइंट। तो स्विच पॉइंट में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, तो कंटिन्यूटी मोड पर दे दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग चेक किया, देखिए फिलहाल अभी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा। तो अभी फिलहाल इसका केस ये हो गया मेरा कोल्ड टेस्टिंग, ठीक ना। इस प्रकार फिलहाल नॉर्मली जांच कर सकते जब हम लोग के पास मल्टीमीटर हो, कोई सुविधा ना हो डीसी सप्लाई का तब। और इस रिले में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा लेग है ये क्या है कि जो मेरा स्विच पॉइंट है, अभी आप लोग समझ गए, ये दोनों मेरा क्वाल सिरा हो गया, किस प्रकार से निकाले, सेम इसी प्रकार से इसमें भी निकालना है, ठीक है ना। ये दोनों तो मेरा क्वाल सिरा हो गया, ये दोनों मेरा क्या हो गया, एक कॉमन हो गया, एक मेरा एनो। किसी को हम लोग कॉमन मान सकते हैं, किसी को मेरा हम लोग एनो मान सकते हैं, ठीक है। ये जब तक 4 सिरा वाला रिले है तब तक, 5 सिरा वाला रिले जाएंगे तो उसमें फिक्स हो जाएगा कॉमन, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ये दोनों हो गया मेरा क्या चाहिए स्विच पॉइंट एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों लेग है इसमें से यही स्विच पॉइंट में ऊपर भी एक रहता है, ठीक है ना, देख सकते हैं यही जो ऊपर है वही नीचे भी है, और जो इधर साइड में एक और स्विच पॉइंट है वही इसमें भी है ना। ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए, ठीक है, नहीं दे रहा। जब 12 वोल्ट जाएगा तो जब 12 वोल्ट जाएगा इस पे, तब ये दोनों आपस में क्या देगा कंटिन्यूटी देगा। तो ये दोनों कुछ भी नहीं है, बस नीचे में जो दिया गया लेग उसी को ऊपर कर दिया गया, ठीक है ना। जो कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर थिम्बल देकर आउट कर सकते हैं एकदम, है ना। पीसीबी ऐसे, अन्यथा इसमें क्या रहता है पीसीबी से इसको कनेक्शन करना पड़ता, नहीं तो ऊपर से अब इसमें कनेक्शन हो सकता है। इस प्रकार से इसको किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जैसे इसमें देखिएगा तो 3 दिया है, तो 3 सिरा दिया है ऊपर, तो जाहिर सी बात है ये 3 सिरा कहाँ से आया, नीचे वाला ही से आया, नीचे वाला। इस बार सबको है ना घबराना नहीं है रिले लेकर, ठीक है। तो अब ये दोनों रिले तो हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं 5 लेग वाला रिले में, 5 लेग में रिले में चलते हैं, ठीक है। तो 5 लेग रिले में जैसे ये देखिएगा तो इसमें भी 5 लेग है, जो कि आपको दिख रहा होगा, इसमें भी 5 लेग है और इसमें भी 5 लेग है, ठीक है। और इसमें भी
हाँ, इसमें भी 5 लेग है। तो ये सब जो है मेरा 5 लेग का ही रिले है। बस थोड़ा सा क्या है कि इसका जो बनावट है थोड़ा अलग तरीका का है। जैसे इसमें क्या है कि थोड़ा सा कवर में एकदम प्लेन है, इसमें जो है ऊपर से है ना ये पोल निकला हुआ, तो इस तरीका का है। लेकिन काम करने का प्रक्रिया क्या है सेम है, जांच करने का भी प्रक्रिया क्या है सेम है। तो अब इसमें भी क्या होता है, इसमें देखिएगा तो इसमें भी डायग्राम बनाया हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा इस रिले में। ठीक है, तो अब हम लोग 5 4 पर बनाते हैं। 5 ये 4 हो गया, 4 लेग वाला, 4 पिन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 लेग में जैसे मान चलिए ये मेरा रिले है, तो इसमें जो मेरा ये रह जाएगा कॉइल सिरा ये हो गया, इसमें भी कॉइल रहेगा। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ पे एक मेरा पॉइंट हो जाएगा, एक मेरा यहाँ पे और एक मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या रहेगा पॉइंट रहेगा। तो ये जो है मेरा 3, ये तो कॉइल सिरा हो गया 2 का, एक मान सकते 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये दोनों तो मेरा कॉइल सिरा हो गया ना, कॉइल सिरा जिस पर कितना वोल्ट चाहिए 12 वोल्ट 5 वोल्ट 24 वोल्ट, डिपेंड करता है कितना वोल्ट का फारिल है, कितना वोल्ट से ऑपरेट होता है इसका कॉइल। 12 वोल्ट का भी हो सकता है, 5 वोल्ट का भी हो सकता है, 12 वोल्ट का है ना, 24 वोल्ट का भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके कॉइल पे। फिलहाल हम लोग मान चलते हैं फिलहाल ये 12 वोल्ट क्या था इसका कॉइल जो है ऑपरेट होता है। तो 2 पिन तो हम लोग समझ गए, बचा 3 पिन। 3 पिन में मान चाहिए ये हो गया मेरा क्या कौन सा पिन कॉमन। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ से कॉमन मेरा हो गया, तो इसमें ना एक पिन जो ऑलरेडी इसमें से क्या रहेगा फिलहाल कनेक्ट रहेगा, ऑलरेडी इसमें क्या रहेगा कनेक्ट रहेगा, और जिसमें ये कनेक्ट रहेगा वो मेरा क्या चलेगा, तो ये मेरा हो जाएगा एनसी। ठीक है ना, मतलब नॉर्मली कनेक्टेड, जैसे आपको ध्यान रखना है एनसी का पूरा नाम था नॉर्मली कनेक्टेड। अब क्या होगा, और ये जो बचा हुआ मेरा हो गया एनओ। तो अब मान चलिए कि हम लोग जब इस पे 12 वोल्ट जब नहीं दिए है ना ऑफ कंडीशन में, तब क्या होगा आपको शायद क्लियरली दिख रहा होगा है ना। जब इस पे 12 वोल्ट हम लोग अभी फिलहाल नहीं दिए हैं, तो इसमें क्या जो कॉमन पिन है ये जो 3 नंबर, ये किससे किससे जुड़ा रहेगा एनसी से, मतलब ये इससे इससे क्या होगा बिप देगा कब, जब 12 वोल्ट नहीं रहेगा। जब 12 वोल्ट दे देंगे तो फिर ये जो है इससे हट के 5 से हट के 4 पर जाएगा, कॉमन तो वहीं रहेगा। ठीक है ना, ये जो है यहाँ से एनसी से हट के एनओ पर आ जाएगा। तो अब क्या होगा उससे हट के और इसके किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा 4 नंबर के साथ क्या जाएगा कनेक्ट हो जाएगा। कब, जब 12 वोल्ट जाएगा तब। तो जिस पे जब सप्लाई 12 वोल्ट देने के बाद कनेक्ट हो वो मेरा हो गया नॉर्मली ना ओपन, और जिस पे ऑलरेडी कनेक्टेड हो है ना। अच्छा, इस पे हट जाएगा जब 12 वोल्ट जाएगा, ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। जब हम 12 बोलेंगे तो इस पे हट के इस पे आएगा, ना ही कि दोनों पे चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर इस प्रकार से होता तब पर हम लोग रिले खराब मान सकते हैं। इसका आपको सही तरीका से टेस्टिंग भी हम लोग अभी फिलहाल बताएंगे है ना, किस प्रकार से 100% टेस्ट करना है। तो क्या होगा कि मेरा इस पे से इस पे सप्लाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब बिप जो है फिलहाल कॉमन साथ अब ये देने लगा जब 12 वोल्ट रहेगा तब। तो इस प्रकार से अब देखिए ये रिले है, तो इसमें भी डायग्राम बनाएगा उसी प्रकार से। ये दोनों मेरा हो गया कॉइल साइड। अगर आपको रेजिस्टेंस हम चेक करा दिख रहा है तो आप लोग रेजिस्टेंस मोड पे दे सकते हैं। फिलहाल रेजिस्टेंस मोड पर हम लोग दे दिए हैं। ये दोनों जो है पिन नंबर 2 और 3, ये फिलहाल देख रहा होगा आपको 0.6 किलो ओम आ रहा है ना, 6.94 मतलब 600 ओम के आसपास ये रीडिंग आ रहा था। इसका मतलब कॉइल सही है। अब हम लोग कंटिन्यूटी मोड पे देते हैं। इसका जो है डायग्राम के अनुसार जो है इसका कॉमन ये है, और ये मेरा क्या है एन सी। ठीक है, नॉर्मली कनेक्टेड, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से गया हुआ ये मतलब ये कॉमन है। तो कॉमन पे फिलहाल अभी जो सप्लाई जब 12 वोल्ट नहीं दिए थे ये इससे साथ कनेक्ट रहना चाहिए, कंटिन्यूटी आना चाहिए। आपको शायद दिख रहा होगा कंटिन्यूटी क्या आ रहा फिलहाल अभी आ रहा। तो अभी जब कंटिन्यूटी आ रहा तो अब फिर जब सप्लाई देंगे तो ये जो कॉमन तो यही रहेगा, लेकिन इससे जो है 5 नंबर से हट के किस पर चलाएगा 4 नंबर पे। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर इस प्रकार से हो रहा है तो ये मेरा क्या सही है। ये देखिएगा तो ये मेरा क्या है छोटा सा रील है जो कि फैन के लिए। अच्छा, ये बड़ा रील है और छोटा रील में अंतर क्या होता है, ये हमारे कहता है जितना बड़ा रहेगा उतना एम्पियर बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे इसमें देखिएगा तो इसका जो एम्पियर होता है जो हमारा फिलहाल अभी कितना एम्पियर का 30 एम्पियर का है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये जो स्विच पॉइंट है, ये जो हमारा स्विच पॉइंट है जब ये कनेक्ट होगा इसके अंदर जो करंट जो गुजार सकते हैं, कितना एम्पियर मैक्सिमम करंट को गुजार सकते हैं, वो मेरा होता है क्या चीज एम्पियर। जैसे मान चलिए यही जैसे हम लोग यहाँ पे अगर आप लोग नॉर्मली स्विच खरीदते हैं तो 6 एम्पियर 16 एम्पियर का आता है। तो एम्पियर क्यों निर्धारित करता है, इसलिए करता है ताकि उसके अंदर हम लोग जब सीरीज में है ना करंट को प्रभाव करेंगे तो आगे कौन सा अप्लायंस चला सकते हैं। अगर ज्यादा एम्पियर लेने वाला अप्लायंस रहेगा और हम कम एम्पियर का स्विच लगा देंगे तो स्विच क्या होगा मेरा जल जाएगा है ना। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है एम्पियर दर्शाया जाता है ताकि आप इसके ऊपर जो लोड दे है ना इतना एम्पियर से अधिक ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो जैसे ये देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ जाहिर सी बात है मेरा कितना एम्पियर का है 7 एम्पियर का, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ 7 एम्पियर का है। और ये मेरा
है ना 30 एम्पियर का है। और ये इसका देखिएगा तो ये मेरा 20 एम्पियर का रिले है। और इसको देखिएगा तो आपको ये मेरा कितना है, ये भी 20 एम्पियर का। और ये जो मेरा, अच्छा आप वोल्टेज आपको चेक करना कितना वोल्ट का ये रिले है, कितना वोल्ट से इसका कॉइल जो ऑपरेट होगा, तो उसको चेक करना है। इसमें भी पूरा वो लिखा हुआ, जैसे इसमें लिखे थे DC 12 वोल्ट लिखा हुआ, मतलब इसका जो कॉइल है 12 वोल्ट से चलने वाला है। इसमें भी देखिएगा तो लिखा हुआ है ना 12 वोल्ट DC, आपको दिख रहा होगा, इसका कॉइल 12 वोल्ट से चलेगा। इसमें भी लिखा हुआ है इसका जो कॉइल है 12 वोल्ट से चलेगा। अगर देखना आइएगा तो इसमें, सॉरी इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आपको वैसे ये जो है वो याद है, ये 12 ही वोल्ट से चलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी PCB का निकाला हुआ है रिले। और इसमें देखिएगा तो इसमें भी लिखा हुआ कॉइल, है ना, इसमें तो क्लियरली लिखा हुआ कॉइल 12 वोल्ट DC, मतलब इसका जो कॉइल सिरा वो 12 वोल्ट से ऑपरेट हो, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग ना दो रिले, दो तरीका, 3-4 तरीका रिले भी लोग आप लोग समझ चुके हैं। ये हो गया हमारा, ये रिले तो समझ ही गए हैं। और ये रिले, इसमें रिले में क्या होता है, थोड़ा बनावट अलग क्या हुआ, जैसे इसका क्या था, ये दोनों कॉइल सिरा था, ये मेरा कॉमन, ये मेरा NO और ये मेरा NC। इसमें क्या होगा, इसमें देखिएगा तो इधर ये मेरा होगा, तो इसका जो है थोड़ा सा आपको समझा है कनेक्शन। तो दोस्तों ऊपर है, बीच में एक है, यहाँ। तो ये जो है मेरा, ये मेरा कॉइल सिरा और ये मेरा कॉमन है, और ये जो है मेरा कॉमन है। अब कॉमन के साथ मान चलिए ये फिलहाल अभी बिप देगा। ये हो गया मेरा NC, मतलब नॉर्मली कनेक्टेड है ना, और ये मेरा हो गया NO, तो अभी फिलहाल NO। तो ये क्या होगा, ये मेरा कॉमन है। जब इस छोटा वाला रिले में क्या होता है, ये जो नीचे वाला रहता है ये कॉमन, और इस दोनों से कोई भी मेरा क्या हो सकता है, NO और NC। तो उसको पता करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉमन सिरा पे एक सिरा पे रख के और चेक करना पड़ेगा कि सिरा पे अभी फिलहाल बीप दे रहा है, जिस पे बीप दे रहा वो मेरा क्या हो जाएगा, NC। तो जैसे यहाँ देखिएगा तो फिलहाल ये बीप दे रहा है, ये दोनों पे मतलब ये कॉमन हो गया, ये NC हो गया, ये मेरा बचा हुआ NO हो गया। तो इस प्रकार जैसे ये भी देखिएगा तो वो भी है, और ये तीन जो ले गए ये मेरा क्या हो गया, कॉमन NC NO मान चलते। तो यहाँ पे वही तीनों कॉमन, यहाँ लिखा हुआ कॉमन NO और NC, अगर आपको दिख रहा है सही तरीका से, यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग, कॉमन NO NC। तो वो जो तीनों पीछे वाला ले गए वही आपको ऊपर कर दिया कनेक्शन करने के लिए, ठीक है ना। इसमें भी वही है, तो इस तरह का। अच्छा इसमें देखिएगा तो एक जो है पिन, इसमें 6 लग गया, तो ये है मेरा हो गया है, ये मेरा NC पिन है, इसको हम लोग कट कर सकते हैं। और ये दोनों हो गया मेरा कॉइल का सिरा, और ये मेरा कॉमन है, ये मेरा NO, सॉरी NC, और ये मेरा NO। इस तरीका से ये क्या रिले है। तो रिले में आप लोग को अभी तक समझ गया होगा कि रिले में क्या है कि 12 वोल्ट से डीसी कितना वोल्ट से ऑपरेट करा, इसको यहाँ पर लिखा हुआ 12 वोल्ट 30 एम्पियर मैक्सिमम, यहाँ पर डायग्राम दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरीका से क्या होता है, रिले होता है। अगर आपको और भी सही तरीका से चेक करना तो उसके फिलहाल हम लोग अभी फिलहाल देख सकते हैं, डीसी मशीन से हम लोग क्या करते हैं, 12 वोल्ट सप्लाई जो होता है उसको हम लोग ले लिए हैं। दो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अगर वोल्टेज इसमें चेक कराए कितना वोल्ट है, मल्टीमीटर डीसी में दिख रहा होगा आपको, इसको ब्लैक करते हैं, पहले आपको वोल्टेज चेक दिखाते हैं कितना वोल्ट है, देख सकते हैं 12 वोल्ट इसमें प्रॉपर है। तो अब 100%, फिलहाल हम लोग अब ज़्यादा टाइम हो चुका है, वीडियो कल ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो फिर आगे चल कर हमको दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रिले से वो फिलहाल एक ही रिले चेक करके दिखलाते हैं, मान सॉरी 2 रिले चेक कराते हैं, ये और ये, ठीक है ना, क्योंकि इस सॉरी इसको लेकर चलते हैं, इससे जल्दी आप लोग तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल अभी 2 ही रिले चेक करके आपको दिखलाते हैं। जिस प्रकार से ये दोनों चेक होगा उसी प्रकार से ये सारा रिले भी क्या होगा, चेक होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड करते हैं। अब हम लोग क्या किए, 12 वोल्ट ले लिए। जब कॉइल सिर्फ हम लोग जब देना है प्लस माइनस, तो कोई जरूरी नहीं कि इस सिरा पे प्लस इस सिरा पे माइनस, हम कोई किसी पे दे सकते हैं। कॉइल सिरा में प्लस माइनस है ना निर्धारित नहीं रहता। आप लोग को शायद परछाई आ रहा, सॉरी इस पे हम लोग थोड़ा सा, अब ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज यहाँ पर ऑलरेडी है ही है, तो अब हम लोग जानते हैं ये दोनों के कॉइल सिरा, तो इस पे कोई सिरा पे प्लस कोई सिरा पे माइनस दे देते। उससे पहले आप लोग को इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेना, और ये जो है मेरा इससे कनेक्ट दे रखना, इससे नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब क्या है, जब 12 वोल्ट लेंगे तो इसमें कट का आवाज आएगा, आपको दिख रहा हो, आपको शायद आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो रिले ऑन होने का आवाज आता है उस तरह से, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। तो अब जब हम लोग 12 वोल्ट देंगे, जैसे अभी फिलहाल दे चुके हैं, तो एम्पियर उठा रहा फिलहाल अभी 0.017 एम्पियर, जो फिलहाल अभी क्या रहा है, सही ले रहा।
और ये मेरा कितना 24 वोल्ट का रिले है, सॉरी ये 24 वोल्ट का रिले है जो कि आपको दिख रहा होगा DC 24। तो हम लोग 24 वोल्ट सेलेक्ट कर देते हैं। चलिए 24 वोल्ट हम लोग क्या कहें सेलेक्ट तो दे दिए हैं 24 वोल्ट। और अभी फिलहाल जो एमपी ले रहा है 0.036, ठीक है। अब वोल्टेज अगर चेक करा के आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा आपको 24 वोल्ट, ठीक है। तो जितना वोल्ट आपको लिखा उतना ही बोल दीजिएगा तो सही तरीके से क्या होगा, काम कर पाएगा। नहीं तो अभी फिलहाल तो 12 वोल्ट पे भी ऑन हो जा रहा था ना। तो फिलहाल हम लोग अभी फिलहाल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर DC वोल्टेज दे देंगे तो अब कंटिन्यूटी मोड में आपको दे रहा है। अब कॉमन से अभी जो एनसी जो दे रहा था है ना, एनसी से हट जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए एनसी से हट चुका है और एनओप आ गया है ना। जो कंटिन्यूटी आप लोग सुन रहे हो मतलब ये जो है कॉमन से इससे कनेक्ट हो चुका है और इससे क्या हो गया, हट के, ठीक है। अच्छा जब सप्लाई निकालेंगे तो इससे हट गया, ठीक है ना। इससे देखिए इससे हट चुका है और इस पे फिर से सप्लाई आ गया कंटिन्यूटी। तो इस तरह से अगर इस तरह से हो रहा था हम लोग 100% इस रिले को क्या मान सकते हैं, सही मान सकते हैं। अब चलिए इस रिले को हम लोग चेक करके बताते हैं। यहाँ पे ये दोनों सिरा में रखे कॉइल सिरा है, इस पे एक सिरा 12 वोल्ट देते हैं। उससे पहले आपको ये जो है कॉमन स्विच पॉइंट में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, जब फिलहाल नहीं आ रहा। जब हम लोग इसमें 12 वोल्ट देंगे है ना, जब हम लोग 12 वोल्ट दिए इसमें क्या होगा, मेरा देखिए कंटिन्यूटी आना शुरू हो गया। तो अगर इस प्रकार से क्या होगा, कंटिन्यूटी आ रहा है तो हम लोग रिले को क्या, जब 12 वोल्ट हटाएं तो ये कंटिन्यूटी हट जाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर इस प्रकार से हो रहा था हम लोग इसको रिले को कंप्लीटली क्या मान सकते हैं, सही मान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अगर इससे कुछ भी सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, अगर आपको कोई भी चीज़ में समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।